नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो है 28 वर्ष की कन्या का पाम। अब आप में से भी कोई भी फर्स्ट डे अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले अब इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा देखो इनका पाम दिखाई दे रहा है, एक तो आप ना टेंशन बहुत ले रहे हो। जिस तरीके की रेखाओं का डार्क कलर जा रहा है ना इनका, तो ऐसे लोगों को टेंशन बहुत होती है। सबसे पहले आप ही के प्रश्न पे आ जाते हैं कि आप पीसीएस का परीक्षा दे रही हैं, तो उसमें क्या चांसेस हैं भाई? फेयर चांसेस हैं। ठीक है, खुश हो जाइए, अच्छे चांसेस हैं। चलिए बताते हैं कैसे बताया जा रहा है ये देखो, ये है आपकी भाग्य रेखा, ये भी आपकी भाग्य रेखा। जैसे ही आप 30वें साल में लग रहे हो, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे ही आप 30वें साल में लग रहे हो ये हो रही है भाग्य रेखा डबल। अब गारंटी से ये तो नहीं कहा जा सकता कि आईएएस और पीसीएस का एग्ज़ाम ही क्वालिफाई हो जाएगा, बट पॉजिटिव चेंजेस बहुत देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो उसमें हम ये कह सकते हैं, देखो हाथ में कहीं भी एक पीसीएस और आईएएस नहीं लिखा होता। ये होता है कि वो टाइम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो वो टाइम पर आप एग्ज़ाम दे रहे हो या वो टाइम पर आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ़िलहाल तो एकदम से तो ऐसा योग नहीं है, लेकिन 29 और 30 के टाइम से फिर आपका 50 साल तक का टाइम जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। और 50 के बाद 1-2 साल बहुत लाइट जाएंगे, कुछ गड़बड़ है, वो टाइम इतना बढ़िया नहीं है। फिर 2-4 साल बाद फिर से स्थिति लाइन पर आ जाएगी। तो सम अप में मैं आपकी बात का ये जवाब दे रही हूँ, ठीक है। अब क्या करना है और क्यों अभी तक जो है 28 वर्ष का समय हो गया और क्यों हमारा जो है काम नहीं बना, ठीक है। सबसे पहले एक उपाय करिए, सूर्य का उपाय कीजिए। आप जिस पोजीशन को चाह रहे हो वो पोजीशन होती है सूर्य मजबूत होने से, और वो मजबूत है नहीं। दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। यहाँ पर आपको फोकस करना है, इसको सही कीजिए। वो आपके लिए मैंडेटरी है। अगर सूर्य देखो आप अपना मजबूत नहीं करते हो तो वो जिस लेवल का जॉब आप कह रहे हो वो लेवल पे कन्फ्यूजन है। सूर्य को मजबूत करना ज़रूरी है। क्या क्या कर सकते हैं? आदित्य हृदय स्त्रोत सूर्य के लिए सभी को बताती हूँ, ये सुनना चाहिए। सूरज के उगने से पहले पहले कोशिश करो उठना है। नहीं उठ सकते तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, क्योंकि ये जो लेट उठने वाले बच्चे होते हैं या लेट जो लोग ज़्यादा उठते हैं वहाँ सूर्य ख़राब हो जाता है। अब जिसका मजबूत है वो कितने बजे भी उठ जाओ, जिसका कमज़ोर है उसको ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई मुझे जितना जल्दी है उतना जल्दी उठना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, सूरज को जल ज़रूर चढ़ाया कीजिए, गुड़ डालिए उसके अंदर, रोली डालिए। जेन्युइनली करके देखिएगा इसे, ठीक है। गुड़ डालना है, रोली डालनी है और वो जल आपको सूरज को चढ़ाना है। कोशिश कीजिए किस तरीके से चढ़ाएं, ये आप हैं और ये आपके हाथ हैं, इस तरीके से अपनी बॉडी के बिल्कुल ऊपर को करके तब सूरज को जल दीजिए। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक तांबे का छल्ला पहन लीजिए। किसी भी मंदिर के बाहर आपको 20 रुपये का मुश्किल से मिल जाएगा। ये तांबे का छल्ला भी सूर्य को मजबूत करने का काम करता है। आपके हाथ में क्या है, आपकी फर्स्ट फिंगर जो है ये बड़ी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी ही बड़ी है, बट ये बड़ी है। ये अच्छी पोजीशन दिला देगी आपको, आईएएस पीसीएस वाली पोजीशन वाली उंगली होती है इस तरह की। लेकिन ये आपको अहंकार भी देगी। अभी तो 28 साल के हो, राइट। आगे आगे देखिएगा पोजीशन के साथ कहीं ना कहीं प्राउड बहुत आएगा। अहंकार से बस बच के रहिएगा, उस चीज़ का ध्यान दीजिए। लेकिन आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या बहुत हो जाती है फिर। क्यों? क्योंकि ये लीडरशिप स्किल्स को दिखाती है। जिसकी लीडरशिप स्किल्स हाई होती हैं तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है प्रयत्न कर करके पहुंच ही जाता है उस पोजीशन तक। तो बृहस्पति बड़ा मजबूत है आपका, उस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो है आपको पोजीशन मिल सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी भाग्य रेखाओं की तरफ वापस से एक बार। आपकी भाग्य रेखाएं बहुत अच्छी हैं। कैसे? एक भाग्य रेखा आपकी यहाँ से चल रही है, राइट, जिसे हम कहते हैं चंद्र पर्वत से। फ़ौरन जाना हो फ़ौरन चले जाओ, बहुत अच्छा है ये। और दूसरी भाग्य रेखा ये चल रही है आपकी, डबल भाग्य रेखा है। यू विल बी वेरी लकी। सूर्य को ठीक कर लो, पक्का है कि बहुत बढ़िया नौकरी में आपका चयन हो ही जाएगा। आपके फॉरेन सर्विसेज में जाने के चांस भी हैं, इवन फॉरेन में रहने के चांस भी हैं, वहाँ भी ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, ये देखिए ये हमारी जीवन रेखा है, ठीक है। और जीवन रेखा से एक रेखा निकलती है। जब चंद्र की तरफ कोई भी रेखा इस तरह की निकल कर देखे तो ऐसे लोग अगर प्रयास करते हैं, ठीक है, प्रयास बहुत ज़रूरी है। हाथ में कोई भी रेखा हो आप प्रयास मत करो, कुछ फल नहीं देने वाली। अगर ये लोग प्रयास करते हैं बाहर जाने का तो इनका काम 100% बन जाता है। एक और चीज़, पीसीएस जैसी सर्विसेज में मंगल रेखा अगर सपोर्ट में खड़ी हो जाए तो भी आपको बहुत बेनिफिट देती है। जो आपके साथ खड़ी हुई है आपके हाथ में, यहाँ पर ये देखिए जीवन रेखा है,
ये मंगल रेखा है। अब मंगल रेखा जो होती है ये रक्षा करेगी आपकी। आपकी लाइफ में जब जब परेशानियाँ आएंगी ना, तो ये मंगल रेखा आपको सेव करके रखेगी। ये काफ़ी अच्छी होती है, मतलब ये ना कहीं हमारी जीवन रेखा को भी मजबूती देती है। जीवन रेखा बहुत लंबी है तो आयु तो बहुत रहेगी। अकेली जीवन रेखा से मैं किसी को नहीं बोलती आयु होगी। देखो, एक तो जीवन रेखा लंबी, मस्तिष्क रेखा लंबी, हृदय रेखा लंबी, भाग्य रेखा तो है ही लंबी यहाँ से ही, और ये वाली भी। जब हमारी सारी रेखाएं लंबी हैं तो ये मान के चलिएगा कि आयु आपकी अच्छी रहेगी। स्वस्थ भी बहुत रहोगे, शारीरिक रूप से एकदम मजबूत रहोगे, कोई दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही है। पूरी क्लियर कट जीवन रेखा एकदम मजबूत है। शुक्र पर्वत उठा हुआ है। अब शुक्र पर्वत जब किसी का उठा हुआ होता है इस तरीके से, तो जो भी लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें हुई, लाइक अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छी जो लग्जरी एक वर्ड में बोलते तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, बिल्कुल आएगी। उठा हुआ शुक्र पर्वत है। मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा होता है। फैमिली ओरिएंटेड हो, जिनकी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा आपस में मिली हुई होती है, ऐसे लोग परिवार के बारे में सोच समझ के निर्णय लेते हैं और फैमिली ओरिएंटेड होते हैं हम। अब यहीं जब किसी व्यक्ति की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग अलग हो जाए, तो वो फैमिली ओरिएंटेड ना होकर सेल्फ ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं, मतलब कि अपने बारे में पहले सोचेंगे और बाकी लोगों के बारे में दूसरी बात सोचते हैं, मतलब परिवार के बारे में सेकेंडरी उनके लिए फैमिली होती है। बट जिस तरीके का आपका मिला हुआ हिसाब किताब है, तो ये भी अच्छी बात होती है। परिवार को साथ लेके चलते हैं, मतलब हर चीज़ का सम्मान करते हैं। हाथ लकी है, बढ़िया हाथ है एकदम। मस्तिष्क रेखा की बात करूँ तो प्रेशर बहुत है, लेकिन बहुत प्रेशर ले रखा है आपने। ये देख रहे हो इनकी मस्तिष्क रेखा। अब इनकी मस्तिष्क रेखा तो लंबी है, लेकिन इनकी मस्तिष्क रेखा पर द्वीप साइन बना हुआ है। जब ये द्वीप साइन बनता है ना, आदमी बहुत प्रेशर लेता है। वो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए, आगे लाइफ बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है, तो उतना प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, दोनों ही आपके पास हैं आगे। वेल्थ भी आपके पास है क्योंकि भाग्य रेखा मजबूत है, हेल्थ आपके पास है क्योंकि जीवन रेखा मजबूत है, तो खुश हो जाओ, बढ़िया है। लेकिन सूर्य उतना मजबूत नहीं है, ठीक है। तो बार बार बोल रही हूँ, सूर्य के उपाय करना बिल्कुल मत भूलना, वो ज़रूर करना। अब हार्ट लाइन की तरफ देख लेते हैं। हार्ट लाइन को अगर मैं देखूँ तो हार्ट लाइन भी अपने आप में मजबूत है। तो पक्के दिल के होंगे, बहुत इमोशनल होकर फैसले बिल्कुल नहीं करेंगे, और सब कुछ सोच समझ के करने वाले प्राणी होते हैं इस तरीके के। बस ये है कि हाथ की रेखाएं जो थोड़ा डार्क हो रही हैं, तो वो आपको गंभीर थोड़ा सा बना रही है उस चीज़ को देखकर, तो वो थोड़ा सा संभालिए। अभी इस एज में इतना गंभीर होने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी ज़रा दूसरे हाथ पे भी नज़र देखते हैं कि भाई वहाँ क्या स्थितियाँ चल रही हैं। उंगलियाँ बड़ी मजबूत हैं, और फर्स्ट फिंगर जो तर्जनी की है वो ये भी बता रही है कि खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं ऐसे लोग। देखो बताती हूँ कैसे बता रही हूँ मैं ये चीज़। लोग सीखते भी हैं क्योंकि इन्हीं वीडियोस से। जब हाथी की सूंड की तरह हो ना, ये पहली वाली उंगली है ना, यहाँ से मोटी यहाँ से पतली, तो ऐसे लोगों को खाने पीने का बहुत शौक होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेट का ध्यान रखिएगा, वो भी संभावना हो जाती है। ये लोग क्या बोलते हैं, चटोरा बोलते हैं ना, राइट। उन लोगों को खाने पीने का ऐसा बहुत शौक होता है। बुध पर्वत बहुत सुंदर है, उंगली कनिष्ठिका भी बहुत अच्छी है, तो इंटेलिजेंट लोगों के हाथ में पहचान होती है, उनका बुध पर्वत अच्छा होता है। और कनिष्ठा उंगली उनकी मजबूत मिलेगी आपको हमेशा, टेढ़ी मेढ़ी झुकी हुई लड़की हुई नहीं। और पीसीएस जैसी सर्विसेज में एक और चीज़ चाहिए होती है, आईएएस पीसीएस के लिए, वो होता है आपका मंगल मजबूत। आईएएस से भी ज़्यादा पीसीएस में, बिकॉज पीसीएस इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर फिजिकल पावर, जहाँ आपको एनर्जी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ठीक है, तो वो आपकी अच्छी है मंगल पे। बस क्रॉस नहीं होना चाहिए यहाँ पे कोई। ठीक है, ये रेखा यहाँ से निकल रही है, इट्स नॉट अ क्रॉस। ठीक है, लोग समझ लेते हैं कि भाई ये क्रॉस है, ऐसा नहीं है, क्रॉस नहीं है ये। चलिए ज़रा आप दूसरे हाथ की तरफ भी आते हैं और उसको भी देखते हैं। ठीक है, मैरिज के लिए देख लेते हैं ज़रा सा। भाई मैरिज लाइफ भी अच्छी खासी रहेगी। मैरिज की लाइंस दोनों बिल्कुल क्लियर है। मैरिज कौन सी एज पे होगी एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, बट मैरिज लाइन अच्छी खासी है। सो मैरिज जो है आपका बढ़िया रहेगा, वहाँ भी टेंशन नहीं है। थोड़ा सोचो कम और स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना शुरू करो। जो राहु रेखाएँ आ रही हैं वो भी अपने आप में माइनस हो जाएंगी। 30 के बाद सफलता के योग ज़्यादा हैं आपके हाथ में। अब अगर उल्टे हाथ को देखो तो देखो ये तो थोड़ा गड़बड़ है भाई। उल्टा हाथ क्यों गड़बड़ है, क्योंकि इसमें इतनी सारी रेखाएं हैं। अगेन व्हाट शोज़ इट शोज़ कि आपको टेंशन्स बहुत हैं। जो जितना क्या बोलते हैं बहुसंख्यक, बहु रेखा और बहुचिंतक, जितना ज़्यादा रेखाएं हाथ में होती हैं वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा चिंता करने लग जाता है। वो चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा आपको, क्योंकि फिर पता है क्या, डिस्ट्रैक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं। उतना टेंशन लेने जैसी स्थितियाँ नहीं क्रिएट करिए। राहु का मंत्र ज़रूर सुना कीजिए, एज अ मेडिटेशन आप 5 मिनट दीजिए
और राहु मंत्र सुना कीजिए, यहाँ आपको फ़ायदा होगा। एक बहुत अच्छा साइन यहाँ सूर्य पर्वत पे आ रहा है जो कि एक हाई पोजीशन को दिखा रहा है। अगर ये साइन इस तरीके से बन रहा है 100% बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। अगर ये साइन इसी तरीके से बन रहा है, सूर्य का उपाय करना शुरू कर दो। ये साइन बनाना तो फिर आपको किसी पोजीशन से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। मनी मैनेजमेंट ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा आपका ट्रायंगल नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा रहेगा। और उल्टे हाथ को मिनिमम यूज़ कीजिए, उल्टा हाथ में ना टेंशन्स बहुत हैं। मंगल भी खराब हो रहा है, हो सके तो हनुमान मंदिर में मंगलवार को प्रसाद चढ़ाया करो, डेली एक बार हनुमान चालीसा कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जाल वाल बन रहा है ना, तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे बता रही हूँ, मेरे को आपको बता देती हूँ, ये एरिया में, ठीक है। वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। ये देखिए, एक बहुत अच्छी साइन होती है ये वाली साइन, ये जब किसी के हाथ में होती है तो उनके घर में अन्न की एक तो कभी कमी नहीं होगी। दूसरी बात, ये प्रोस्पैरिटी का साइन होता है। ये या साइन जो होता है ना, ऐसे लोग हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन माना जाता है, समृद्ध लोगों के हाथ में पाया जाता है। बिजनेस लाइन जा रही है, बट बिजनेस लाइन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आदमी बिजनेस ही करे, बुध पर्वत की तरफ जा रही होती है। कुल मिलाकर देखो अच्छा हाथ है आपका, ट्राई करते रहो। 30 जैसे ही लगेगा, यू विल सी द चेंज। फ़ायदे ही होंगे आपको उस एज के बाद, और 50 तक काफ़ी अच्छा आपका टाइम रहेगा। तो संभावना यही है कि जब इतना अच्छा टाइम रहेगा तो कुछ ना कुछ काम तो हमारा बन ही जाएगा। उल्टे हाथ पे देखो बहुत सारी रेखाएं गड़बड़ है। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कुछ और पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, ये 3 रेखाएं इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हैं भाई? देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना, पहली बार जहाँ रिश्ता तय हो और मे बी कोई अफेयर हो, वो ब्रेक होगा, फिर दूसरी बार में बात बनेगी, ठीक है। तो ये एक वार्निंग, चेतावनी जिसे हम कहते हैं, ध्यान रखना। चलिए, थैंक यू। कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप कीजिएगा, और आप लोगों में से कोई अपना हाथ इसी तरीके से पढ़वाना चाहे तो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 8588215229। थैंक यू सो मच।